वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट फ्रैक्शन हम कर रहे हैं, जिसके आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, टिक दी करेक्ट ऑप्शन डैश इज़ एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर है। जिसका ऊपर वाला छोटा मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो हमारे पास प्रॉपर होगी। डैश इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ है जिसका ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा होगा। तो यही अब क्योंकि बाकी ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। तो अब ये नेक्स्ट पे है 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या नीचे हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया, 4/4 आ गया। तो यहाँ पे अब हमने कैंसिलेशन करनी है। 4/4 को काटेंगे तो 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट 7/6 माइनस 2/6 है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5/6 आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5 इज़, तो 7/6 और एंड 5 का क्या प्रोडक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 5 से। तो 7 5 ज़ा 35, तो ये 35/6 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक दी लाइक फ्रैक्शन। तो हमने लाइक फ्रैक्शंस को जो है वो टिक करना है। तो क्या करेंगे कि 4/9 है, 1/9 है, 2/9 है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। उसके बाद 5/7, 6/11 और 2/13 ये अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, नीचे वाले सेम नहीं है। जिनके नीचे वाले सेम है ये लाइक है, ये अनलाइक है और ये भी लाइक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर दी गिवन फ्रैक्शन एंड राइट सिंबल। तो ये हम नोटबुक पर सॉल्व करते हैं। तो इसको ये करने का एक आसान तरीका क्या है कि हम 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 ज़ा 63, और 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 50 आ जाएगा। तो कौन बड़ा हुआ 63, तो इस तरफ को सिंबल आ जाएगा। दोबारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24, और 24 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 ही आएगा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 6 ज़ा 30 और 11 3 ज़ा 33। मतलब मैंने 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16 और 9 1 ज़ा 9, तो ये 16 की तरफ को आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं राइट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो ये फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम अगर 2 से काटेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमें नहीं पता 52 के टेबल पे 2 के टेबल पे 52 कितने टाइम आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 26 और नीचे 9। अब ये मज़ीद कटेंगे नहीं तो इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। तो इसको मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं 2 × 8/9, तो इसका फाइनल आंसर आ गया। 17/51 है, दोनों 17 के टेबल से कट जाएंगे। 17 1 ज़ा 73 ज़ा 51 होता है। 9/19 है, तो 19 एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो यही आंसर होगा। 22/33, तो ये 11 के टेबल पर आ रहे हैं, तो 11 से काटेंगे 11 2 ज़ा और 11 3 ज़ा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 देखें इन सर्कल दी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को सर्कल करना है और टिक दी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका ऊपर डिनोमिनेटर मतलब में 1 होना चाहिए, तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। अब ये 9/9 है, तो ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद जिसके ऊपर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन है। अब ये भी इम्प्रॉपर है तो इसको टिक कर देंगे, ये भी इम्प्रॉपर है, इसको टिक कर देंगे, और ये हमारे पास जो है वो यूनिट फ्रैक्शन है, तो इसको सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन 6 है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, इसको मिक्स में करना है। तो क्या करेंगे 7 को अंदर रख के 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 माइनस किया 2, 1 साइड पे 2 ऊपर और 5 नीचे। अब नेक्स्ट को भी इसी तरह करेंगे। 11 को अंदर रख के 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 साइड पे 3/8 आंसर आ जाएगा। 17/4 है, तो 17 अंदर रख के 4 4 ज़ा 16, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो 4 में से 1/4 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट है 5/4। तो 5/4 के लिए 5 को अंदर रख के 4 से करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 1, 1 इंटू 1/4। क्वेश्चन 7 है कन्वर्ट दी मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर में करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 में ये वाला 3 प्लस करेंगे 8/5 आ जाएगा। 10 3 ज़ा 30, 30 में ये 5 प्लस करेंगे 35/10 आ जाएगा। 7 6 ज़ा 42, 42 में 4 प्लस करेंगे ये वाले तो 40 क्या आएगा 6/7। 9 2 ज़ा 18, 18 में ये 1 प्लस करेंगे तो 19/9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट द गिवन फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। तो इस क्वेश्चन को हमने असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम एलसीएम नीचे वालों का लेंगे 8 2 7 6, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 7 ऐसे ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 1 ऐसे ही आ जाएगा। 7 और 3 आ गया। फिर 2 1 ज़ा और 7 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 7 1 टाइम कर देंगे हम और 3 ऐसे ही आ जाएगा और 3 1 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा क्या होगा 24। अब 24 7 ज़ा हमारे पास करके देख लेते हैं क्या होगा। 28 2 कैरी 7 2 ज़ा 14, 15 16 तो 168। एट्स का मतलब है कि नीचे इनके डिनोमिनेटर में 168 होगा, तभी हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि देखना है कि 8 के टेबल पे 168 कितने टाइम आएगा। 168 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 मीन्स 21 टाइम आएगा। तो यहाँ 21 से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 के टेबल पे 168 कितने टाइम आएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 तो ये 21 टाइम आएगा। 84 टाइम आ रहा है तो यहाँ 84 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 7 के टेबल पे देख लेते हैं। 168 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 तो 7 के टेबल पे 24 टाइम आ रहा है तो ऊपर और नीचे हम 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 6 के टेबल पे देख लेते हैं। तो 168 है और 6 2 ज़ा 12 और 6 8 ज़ा 48। यहाँ पे 4 आया ना तो 6 8 ज़ा 48 तो 28 टाइम। तो अब हम इसको आगे जब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 8 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास 84 और नीचे तो 168 ही आना है। फिर उसके बाद 84 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 22 कैरी 5 8 ज़ा 40 और 42 तो यहाँ पे 42 आएगा। 420 ऊपर आएगा और 168 नीचे। फिर 24 को अब हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। 24 2 कैरी 6 2 ज़ा 12 और यहाँ देखें मैं कर रही हूँ 12 और 13 और 14 आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे 144 आ जाएगा और नीचे 168 ही आना है। और 1 से करेंगे तो ऊपर 28 ही आएगा और नीचे 168 ही आएगा। अब इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में आसानी से लिख सकते हैं। तो नीचे वाले सेम हो गए हैं ना, तो अब असेंडिंग में हमने लिखना है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे आगे लिख लेते हैं। तो जो कि 28/168 है। फिर उसके बाद 84/168 है। फिर 144/168 होगी और फिर 420/168 होगी। तो अगर हम अब इसके मुताबिक लिखें तो हमारे पास सबसे पहले वाली हमने जो सबसे आखिरी थी मीन्स वो सबसे छोटी है उसको सबसे पहले लिख लेना। फिर 84 वाली जो है वो फर्स्ट वाली थी 4/8 वाली लिख लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास हमने कौन सी लिखी है थर्ड वाली, तो जो कि 6/7 वाली है वो लिख लेंगे। और फिर सबसे बड़ी हमारे पास सेकंड वाली थी तो वो हमने सबसे लास्ट पे लिख देनी है। तो ये इनका असेंडिंग हो गया। अब इसी को डिसेंडिंग में लिख लेते हैं। इसको हम उलट लिख लेंगे तो ये हमारे पास डिसेंडिंग आ जाएगा 5/2 6/7 4/8 और 1/6। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
तो ये हमने इस तरह से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है और यहाँ पे ये हमारे पास आ गए हैं। इनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो गए हैं। तो जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो पहले लिख लिया, फिर उसके बाद फिर 15 और फिर 16, और इसके मुताबिक हमने ये वाली लिख ली हैं कि जैसे 4/18 का फर्स्ट वाली थी, फिर ये वाली का हमारे पास 1/3 वाली, फिर 5/6 और फिर 8/9। इसके मुताबिक इनको अरेंज कर लिया और इसी तरह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो हम एलसीएम लेके इनको सेम बनाते हैं पहले, फिर ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 12, 18, 10 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा। फिर 3 से कर लेते हैं। 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा और 5 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा और 5 आ जाएगा, और 5 1 ज़ा और 5 1 ज़ा और ये आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा जो है वो हमारे पास होगा 36। 36 को अब हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 33 कैरी 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 मीन्स के नीचे हमारे पास जो है वो 180 होना चाहिए। तो इनमें से किसी के नीचे भी 180 नहीं है। तो अब हमने देखना है कि 12 के टेबल पे 180 कितने टाइम आता है। तो 180 को अंदर आके 12 1 ज़ा 12 करेंगे, और यहाँ पे आएगा 6, और 12 5 ज़ा 60 मीन्स के 4/12 के टेबल पे ये आएगा हमारे पास 60 टाइम, सॉरी 60 नहीं 15 टाइम। अब 18 के टेबल पे 10 टाइम आएगा, क्योंकि 18 10 टाइम 180 होगा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 10 के टेबल पे आएगा 18 टाइम, और 5/6 है। तो इसके टेबल पे देख लेते हैं यहाँ पे करके 180 को अंदर रख के 6 3 ज़ा 18, 6 0 ज़ा 0, तो 30 टाइम आ रहा है यहाँ पे। तो इसको 30 टाइम करेंगे अब हम। तो ये हमने इस तरह से अब इनको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/180 आ जाएगा। 7 को करेंगे तो 70/180 आ जाएगा। अब 3 और 18 को हम आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 24, 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 और 5 54 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 180, और 3 5 ज़ा 15 150/180 आएगा। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में अब सबसे छोटा इनमें से कौन सी वाली है, 54/180, फिर 60/180, और फिर 70/180, और फिर 150/180। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं ये इनके मुताबिक। तो 54 किसका आंसर आया, थर्ड वाली फ्रैक्शन का, तो 3/10 सबसे पहले आएगी। फिर उसके बाद 60 किसका आंसर आया है, तो फर्स्ट वाली का, तो 4/12 लिखेंगे। फिर उसके बाद 70 किसका आंसर आया है सेकंड वाले का, तो उसको हम लिख देंगे 7/18, और सबसे लास्ट पे लास्ट वाली लिखेंगे 5/6। अब इसी को हम डिसेंडिंग में लिख देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में इसको उल्ट कर देते हैं, 5/6, 7/18, 4/12 और 3/10। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है ऐड दी गिवन फ्रैक्शंस। तो इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है, तो खुद से एडिशन का साइन पुट करेंगे। तो 1 में यहाँ पे 2 में 1 प्लस किया, 3/3 आ गया। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 1 आंसर आ गया है हमारे पास। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 11/12 लिख के अब नीचे प्लस का साइन, और 7/6। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने देखना है कि 6 के टेबल पे 12 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 11/12 आ जाएगा, और 14/12 आ जाएगा। अब 14 में 11 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 25 आएगा, और नीचे 12 आ जाएगा। तो इसको अब मिक्स फॉर्म में हमने लिखना है, तो 25 को अंदर रख के हम 12 से सॉल्व कर लेंगे। 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 × 1/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 9/5 प्लस 4/10 है। तो 5 के टेबल पे हमने देखना है 10 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होते हम प्लस नहीं कर सकते। 9 2 ज़ा 18/10,
प्लस 4/10। तो अब 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22/10 आएगा। तो अब इसको हम मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ डिवाइड करके 22 को अंदर आके 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको लिखेंगे 2 × 2/10 और ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 2 × 1/5 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी सेम है, तो इसको आसानी से प्लस कर लेंगे। 3/9 प्लस 7/9 और 3 में 7 प्लस करेंगे 10 और 9 आ जाएगा। अब इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 9 1 ज़ा 9, तो 1 × 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सब्ट्रैक्ट दी गिवन फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शंस को माइनस करना है, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको 2 से ही 5 2 ज़ा 10 होगा ना, सेम हो जाएंगे। 9/10 माइनस 6/10, तो 10 में से 9 में से 6 माइनस करेंगे 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेम है तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6/13 इसका आंसर आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 नीचे 17 ही आ जाएगा। 7 में से अब ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 7/8 माइनस 6/8, तो 1/8 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 देखें। तो यहाँ पे हमारे पास होल नंबर को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नीचे खुद 1 लगाएंगे। अब क्या करना है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63/5, 63 को अंदर रख के 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसको लिखेंगे 12 × 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये मिक्स फॉर्म में 11 1 ज़ा 11 और 2 प्लस करेंगे तो 13/11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9/13 आ जाएगा। 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा, तो 9/11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1/2 है और 9 2 ज़ा 18, 19 20/9 हमारे पास ये आ गया। अब इसको कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो ऊपर 10 आ गया, नीचे 9 आ गया। इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 9 1 ज़ा 9, तो नीचे 1 आएगा, 1 × 1/9, ये 1 साइड पे, ये वाला 1 ऊपर और ये 9 नीचे। 11 3 ज़ा 33, 1 ऐड किया 34/11, 17 1 ज़ा 17, 5 प्लस करेंगे तो 22 आएगा और नीचे 17 आ जाएगा। 17 1 ज़ा 17, 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 2 ज़ा, ऊपर 2 और 2 रह गया, नीचे 1 और 1 रह गया, तो 2 2 ज़ा 4/1 = 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 1 प्लस करेंगे 8/7 आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 18 में 3 प्लस करेंगे 21/9 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा, तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब 8 को अंदर रख के 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा, 2 × 2/3। जब भी हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा और नीचे छोटा नंबर होता है, तो हम मिक्स फॉर्म में लाजमी आंसर देते हैं। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, 3/5 है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे, 1/9 आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ऊपर 1 और 1 रह गया, नीचे हमारे पास 5 और 3 रह गया, तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। 12 4 ज़ा हमारे पास 48 होगा। 48 में अब हमने 7 प्लस करने हैं, तो हमारे पास 55/12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 है। तो अगर मैं इसको दोबारा डिवाइड करूँगी तो मेरे पास यही आ जाएगा। तो डिवीज़न के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में बनाएंगे। वैसे तो इसको 1 से डिवाइड करके यही नंबर आना था, लेकिन मैं आपको क्या आगे किस तरह वही आएगा वो बताने के लिए आगे कर रही हूँ। तो ये हमारे पास 55/12 ही आएगा। तो अब 55 को अंदर रख के 12 से, 12 4 ज़ा 48, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 4 × 7/12, तो देखें हमारे पास सेम वही आंसर आ गया ना। तो हम इसी को ही डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट आंसर में यही नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ जिसको भी डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। इन अ गार्डन 7/12 ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, इन एन अदर गार्डन 9/12 ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। तो किसी और एक गार्डन में इतने मैंगो ट्रीज़ हैं, दूसरे गार्डन में इतने। हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर देयर टोटल, तो टोटल कितने हैं, तो हम लिखेंगे मैंगो गोज़ इन, इसको क्या देते हैं, फर्स्ट गार्डन, तो जो कि हैं 7/12। फिर मैंगोज़ इन सेकंड, किसी और जो हैं गार्डन में, तो वहाँ पे है 9/12। तो टोटल मैंगो ट्रीज़ हैं, तो यहाँ मैंगो
ट्री लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 7/12 प्लस 9/12 कर देंगे। तो अब हमने 7 में 9 प्लस किया 16/12 आ गया। तो अब इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। 16 को अंदर रख के 12 1 ज़ा 12 4 आ जाएगा। 1 इंटू 4/12 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 1 इंटू 1/3 टोटल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हानिया हैज़ 12 इंटू 4/7 मीटर ऑफ रिबन। तो हानिया के पास टोटल रिबन कितना है? टोटल रिबन जो है वो 12 इंटू 4/7 है। तो 7 12 जो है वो 84 होगा। 84 में 4 प्लस करेंगे तो 88/7। यहीं पे मैंने मिक्स फॉर्म खोली। शी वांट्स टू कट 11 इक्वल पीसीस। तो वो उसको 11 इक्वल पीसीस में कट करना चाहती है। व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ईच पीस की हमने लेंथ बतानी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 से। तो कट पीस कितने हैं उसके, कितने उसने पीस जो हैं वो कट करने हैं, तो वो 11 है। तो हम क्या करेंगे 88/7 को डिवाइड कर देंगे 11 में। तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगी। ऑफ ईच पीस। तो अब हम इसको करेंगे तो 88/7 है और इसके नीचे 1 लगा के डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में इसको 1/7 बनाएंगे, सॉरी 1/11 लिखेंगे। तो 11 1 ज़ा और 11 8 ज़ा 88 8/7 आ जाएगा। अब इसको मिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। 8 को अंदर रख के, ऊपर नंबर बड़ा है ना नीचे छोटा है। 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 1/7 इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जमाल रीड 2/7 ऑफ 140 पेजेस ऑफ अ बुक एंड फरहान रीड 2 times more pages than दी जमाल। हाउ मैनी पेजेस डज फरहान रीड। तो वो कह रहे हैं कि जमाल जो है वो 2/7 ऑफ 140 पेजेस का जो है वो 2/7 जो है वो उसने रीड किया है एंड फरहान ने उससे 2 times ज़्यादा किया है। तो हाउ मैनी पेजेस डज फरहान रीड। तो फरहान ने टोटल कितने पेजेस रीड किए। तो हम जहाँ लिखेंगे जमाल रीड पेजेस। तो यहाँ पे 2/7 है। टोटल कितने थे 140। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि जमाल ने एक्चुअल कितने पेजेस रीड किए हैं। जमाल रीड पेजेस, तो हमने क्या करना है 140 को 2/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो 22 ज़ा 40 आ जाएगा। तो मीन्स इसका मतलब है जमाल ने 40 पेजेस जो हैं वो रीड किए हैं। हमने फ्रैक्शन से निकाल लिया ना। तो अब फरहान ने उससे डबल किए हैं। तो हम क्या करेंगे फरहान रीड, तो उन्होंने कहा है 2 टाइम डबल किया है ना, तो हम 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 80 पेजेस आ जाएगा। मतलब उसने डबल किया तो 40 का डबल जो है वो 80 होगा। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।